हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंशों का अति अभिधान। अंशों के अति अभिधान से आशा है कि जब कंपनी को निर्गमित अंशों से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं अति अभिधान। इस स्थिति में कंपनी को दो समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। पहली, कितने अंशों का आवंटन किया जाए, और दूसरा, जो एक्स्ट्रा राशि आवेदन के साथ आई है, अतिरिक्त राशि का क्या करें। तो पहले प्रश्न का जवाब ये है कि हम जानते हैं कि कंपनी निर्गमित अंशों से अधिक का आवंटन नहीं कर सकती है, अर्थात वह निर्गमित अंशों के बराबर अंशों का आवंटन करेगी। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, अतिरिक्त राशि का क्या करें। तो अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है और जिन आवेदकों को हमने कोई आवंटन नहीं किया है तो उन आवेदकों की राशि को रिफंड कर देना चाहिए। ठीक है। और यदि ऐसे कुछ आवेदक हैं कि जिन्होंने आवेदन तो अधिक किए हैं लेकिन हमने उनको अंशों का आवंटन कम किया है, कम अलॉटमेंट किया है, ऐसी स्थिति में इस राशि का प्रयोग आने वाले जो आवंटन हैं और जो याचनाएं हैं उनके लिए कर सकती है, अर्थात वह जो एक्सेस मनी है उसको यूटिलाइज कर सकती है ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो उदाहरण इस प्रकार से है, प्रीवीड लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 1 लाख समता अंशों को निम्न शर्तों पर आमंत्रित किया है। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, प्रथम एवं अंतिम याचना पर 5 रुपये। अब हमने अंश निर्मित किए थे 1 लाख, लेकिन आगे लिखा है कि 2,20,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। तो ये कौन सी स्थिति है? अति अभिधान की स्थिति है। निर्गमित अंशों से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा कि हम सिर्फ 1 लाख अंशों का ही आवंटन कर पाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा 1,20,000 शेयर हैं उनका क्या करेंगे? यह निश्चय किया गया कि 20,000 अंशों के लिए आवेदकों को आवंटन ना किया जाए, अर्थात 2,20,000 में से जो पहले 20,000 हैं, ठीक है, उनको कोई आवंटन नहीं किया गया है। अब्राम को, जिसने 40,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, 50% कितना होगा 40,000 का? 20,000 अंश आवंटित करना है। बलराम को, जिसने 20,000 अंशों के लिए आवेदन किया था, पूर्णतः आवंटन कर देना है। मतलब 20,000 आवेदन किया, बलराम को 20,000 के 20,000 हमने अंश आवंटित कर दिए। चौथा विकल्प क्या है? उपलब्ध बाकी अंशों को, मतलब अब बचे कितने? तो 2,20,000 मिले थे, उसमें से हमें यहाँ पर 80,000 घटा देते तो 1,40,000 अंशों को क्या करना है? आनुपातिक आवंटन करना है। तो कैसे करेंगे ये हम आगे देखने वाले हैं। अतिरिक्त आवेदन राशि को आवंटन एवं अंतिम याचना के आंशिक भुगतान में हमको प्रयोग करना है, अर्थात हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे और जो अतिरिक्त राशि है उसका यूटिलाइज जो है हम वहां पर अलॉटमेंट और कॉल्स में करने वाले हैं। आपको जनरल प्रविष्टि बनानी है और जो आवंटन एवं याचना की राशियां हैं वो यथा समय प्राप्त हो गई हैं। तो मुख्य अंश क्या है इस प्रश्न के कि कंपनी ने 1 लाख अंशों का निर्गमन किया है, ठीक है, और एक शेयर का मूल्य जो है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर है 10 रुपीज ईच, ठीक है। अब कितने आवेदन मिले हैं? 2,20,000 हमको आवेदन मिले हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 2,20,000, ठीक है। जो राशि है आवेदन पर हमको 3 रुपये, अलॉटमेंट पर 2 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपये प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। अब अलॉटमेंट किस प्रकार से किया गया है? पहले जो 20,000 हैं, ठीक है, उनको कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया है, रिफ्यूज कर दिया गया है अलॉटमेंट को। अब्राम को, जिसने 40,000 अंश के लिए आवेदन किया था, सिर्फ 50% अर्थात 20,000 अंशों का आवंटन किया है। बलराम ने कितने आवेदन किए थे? 20,000, और पूरा फुली अलॉट कर दिया हमने, 20,000 के 20,000 उसको अलॉट कर दिए हैं। अब जो बाकी बचे हैं रिमेनिंग शेयर कितने हैं? 1,40,000, रिमेनिंग 1,40,000 हैं, और इसको कितना करना है हमको? अलॉटमेंट करना है। शेष कितने बच जाते हैं? प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे तो हम देख लेंगे कितने बच रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे सवाल को हल करते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे बच्चों हम, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, अर्थात जो एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव्ड हो रही है उसका एक टेबल के द्वारा हम हल करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से जो सवाल है वो समझ में नहीं आता है। तो इसको सरल बनाने के लिए हम एक टेबल फॉर्म में लिख लेंगे और इस टेबल
इससे हम जब जनरल प्रविष्टि करेंगे तो बहुत आसानी से हम सवाल को हल कर पाएंगे। तो टेबल में हम पूरे 8 कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम जो है एप्लीकेंट का है, दूसरा है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, कितने आवेदन हमको मिले हैं, ठीक है, और कितने शेयरों का हमने अलॉटमेंट किया है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। अब जो अप्लाइड शेयर हैं, जो आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं, उन पर राशि प्राप्त हुई है तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और जो ड्यू होने वाली राशि अर्थात जो एक्चुअल में प्राप्त होनी थी, ठीक है, वह कितनी होगी, उसको हम लिख लेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब जो एक्सेस मनी है उसका क्या करना है, ठीक है, उसको एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टेड टूवर्ड्स, आगे कैसे एडजस्टमेंट करना है, या तो हम रिफंड कर देंगे, या अलॉटमेंट में प्रयोग करेंगे, या फर्स्ट कॉल में प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यही तक हमारा सवाल बनना है। तो अब हम देख लेते हैं कि पहला एप्लीकेंट कौन था, सन्ड्री, ठीक है, कितना था, 20,000 उसने आवेदन किए थे, कितने अलॉट किए हैं, अलॉटमेंट तो हमने रिफ्यूज कर दिया उसको, तो कोई अलॉटमेंट नहीं है, लेकिन उसने आवेदन किए हैं, तो इन आवेदनों पर हमको 3 रुपए प्रति आवेदन की दर से राशि प्राप्त हुई थी 60,000, ठीक है। इस 60,000 में से कितना हम कैपिटल में ले जा सकते हैं, जितने शेयर हमने अलॉट किए होंगे, तो यहाँ पर हमने कोई शेयर उसको अलॉट नहीं किया है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई राशि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है 60,000 और शेयर कैपिटल में कोई राशि नहीं गई है, तो एक्सेस मनी है हमारी 60,000 की। अब इस एक्सेस मनी को क्या करना है हमको, चूंकि हमने कोई अलॉटमेंट नहीं किया है तो रिफंड कर देना है, तो हमने रिफंड कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे अबराम की। अबराम ने कितने आवेदन किए हैं, 40,000, कितना अलॉट करना है, 50%, 20,000, ठीक है। तो 40,000 आवेदनों पर 3 रुपए की दर से कितनी राशि मिली, 1,20,000, लेकिन अलॉट किए हैं चूंकि 20,000 शेयर अलॉट किए हैं, तो 20,000 की राशि ही कैपिटल में जाएगी 3 रुपए के हिसाब से, तो आ जाएंगे 60,000। तो देखिएगा 1,20,000 रुपए प्राप्त हुए, लेकिन शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर कितने किए, मात्र 60,000। तो जो एक्सेस मनी हो कितनी है, 60,000 रुपए। इस 60,000 का क्या करेंगे, हम आगे यूज करने वाले हैं, तो क्या रिफंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, आनुपातिक आवंटन हुआ है, और प्रश्न में कहा है जो एक्सेस मनी है उसका प्रयोग हमको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के लिए करना है, ठीक है। तो रिफंड कोई राशि नहीं करने वाले हम। अब अलॉटमेंट में कितना प्रयोग करना है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं अब्राहम को, 20,000 शेयरों पर अलॉटमेंट की राशि कितनी ड्यू होगी, 2 रुपए के हिसाब से 40,000, और हमारे पास कितने हैं, 60,000। तो इस 60,000 में से जो है 40,000 का प्रयोग हम कहाँ कर देंगे, अलॉटमेंट में कर देंगे। अब बच गए यहाँ पर कितने, 20 और बच गए हैं, तो 20 का प्रयोग हम कहाँ कर लेंगे, फर्स्ट कॉल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम बलराम की। तो बलराम ने क्या किया है, बलराम ने आवेदन किए हैं 20,000, और कितना अलॉट करना है, फुली अलॉटेड कर देना है, तो 20,000 के 20,000 हमने उसको अलॉट कर दिए। कितनी राशि मिली, 60,000 मिली, कितनी कैपिटल में जाएगी, वह भी 60,000 ही आएगी, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई एक्सेस मनी है, कोई एक्सेस मनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट भी कुछ भी नहीं होने वाला। अब बात करते हैं हम रिमेनिंग शेयर की। तो रिमेनिंग शेयर जो है वह कितने बचते हैं, 1,40,000, चूंकि आवेदन हमने जो हमें प्राप्त हुए हैं 2,20,000, और यहाँ पर 40,000, तो ये ऊपर लिख 40, 20 और 20, यहाँ 80,000 तो हम लिख चुके हैं, अर्थात यहाँ शेष बच जाते हैं 1,40,000। 1,40,000 जो है वो आवेदन बचे हुए हैं, 1,40,000 में से हम कितनों को अलॉट कर सकते हैं, कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं, शेष हम कुछ करने हैं टोटल अलॉट, 1,00,000 शेयर अलॉट करने हैं। 40,000 का हम अलॉटमेंट कर चुके हैं, तो 60,000 बच जाते हैं। इन 60,000 को हम कहाँ लिख देंगे, अलॉट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 60,000 शेयर हम अलॉट कर देंगे। अब कितनी राशि प्राप्त होगी, 3 रुपए के हिसाब से 4,20,000। ड्यू कितनी हो रही थी, 60,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000। यहाँ पर एक्सेस मनी जो है वह है 2,40,000। इस 2,40,000 का हम कहाँ प्रयोग करना है, अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में। रिफंड तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रहा है यहाँ पर। अब अलॉटमेंट की कितनी की आवश्यकता है हमको, 60,000 अलॉटेड शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 की आवश्यकता है, और यहाँ पर 1,00,000 की जगह हमारे पास 2,40,000 रुपए हैं, अर्थात 1,20,000 पूरे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अलॉटमेंट में प्रयोग कर लेंगे। अभी हमारे पास 1,20,000 और बच गए हैं, तो उसको कहाँ का प्रयोग कर देंगे हम, फर्स्ट कॉल में, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम अलॉटमेंट में प्रयोग राशि, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में राशि का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसके बाद इस टेबल का हम योग करके देख लेते हैं कि जितनी राशि प्राप्त हुई उस पूरी राशि का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने थे, 2,20,000। ठीक है, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर कितने हो सकते हैं, 1,00,000 ही हो रहे हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई है, ये हो रही है 6,60,000। शेयर कैपिटल में कितनी ट्रांसफर होगी, 1,00,000 शेयरों पर 3 रुपए के हिसाब से 3,00,000। तो एक्सेस मनी कितनी है, 3,60,000। अब 3,60,000 कहाँ चाहिए, एडजस्टेड मनी में रिफंड किए 60,000 के, यहाँ 1,60,000 अलॉटमेंट में प्रयोग किया और 1,40,000 हमने फर्स्ट कॉल में प्रयोग किया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 6,60,000 प्राप्त हुए हैं उसमें से शेयर कैपिटल में 3,00,000 जाएंगे, रिफंड 60,000 करेंगे, अलॉटमेंट में 1,60,000 करेंगे, फर्स्ट कॉल में 1,40,000 करेंगे। तो कुल मिला के जो है 6,60,000 का हम प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात हमने ये टेबल बना ली है। अब हमें जनरल प्रविष्टियाँ करनी है। ठीक है, तो इस टेबल के हिसाब से हमको जनरल प्रविष्टि कितनी करनी होगी, एक प्रविष्टि होगी एप्लीकेशन रिसीव्ड की। ठीक है, दूसरी प्रविष्टि क्या होगी, इस पूरे के लिए होगी 6,60,000। क्या कैपिटल में ट्रांसफर किए, रिफंड किए, अलॉटमेंट में प्रयोग किए और फर्स्ट कॉल में प्रयोग किए। ठीक है, तो करते हैं इनके लिए प्रविष्टियां। तो बना लेते हैं पहले जनरल का प्रारूप। आप जानते हैं 5 कॉलम होते हैं। नंबर 1 प्रविष्टि, क्या करनी है हमको प्रविष्टि करनी है राशि प्राप्त होने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी राशि प्राप्त हुई है, 6,60,000 रुपए। ये 6,60,000 रुपए, तो इसका हम यहाँ पर लेखा कर लेंगे। डेबिट में 6,60,000, क्रेडिट में भी 6,60,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 3 ईच। ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं। अब दूसरी प्रविष्टि करनी है। इस 6,60,000 का क्या करना है हमको, उपयोग करना है। कुछ राशि हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कुछ रिफंड करनी है, कुछ अलॉटमेंट में प्रयोग करनी है, जैसा कि यहाँ पर टेबल में था ये। तो शेयर कैपिटल में जाएगा, रिफंड जाएगा, अलॉटमेंट में जाएगा और फर्स्ट कॉल में जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फिर कहाँ ले जाना है आपको, कैपिटल अकाउंट में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। तो रिफंड बैंक अकाउंट के नाम से करेंगे। अलॉटमेंट में करना है तो टू अलॉटमेंट लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो राशि रिफंड करनी है उसको लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। अब कितनी कितनी राशि करनी है वह राशि हम टेबल से देख के लिख लेंगे। ठीक है, तो कितनी राशि है, एप्लीकेशन की राशि है 6,60,000, कैपिटल में जाएगी 3,00,000, रिफंड हो जाएंगे 60,000, अलॉटमेंट में जाएंगे 1,60,000, फर्स्ट कॉल में जाएंगे 1,40,000। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम एप्लीकेशन 6,60,000, इक्विटी शेयर कैपिटल में 3,00,000, अलॉटमेंट में 1,60,000, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1,40,000 और रिफंड कर देंगे हम 60,000। इस प्रकार से हमने ये प्रविष्टि कर ली। किसकी क्या क्या किया है इसमें हमने, उसे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड द एक्सेस मनी रिफंड ऑफ मनी टू एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को हमने राशि रिफंड कर दी। अब अगली प्रविष्टि होगी अलॉटमेंट ड्यू होने की। जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तो बच्चों हम जानते हैं क्या प्रविष्टि होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितनी राशि ड्यू हो रही है यहाँ पर, तो हमें मालूम है कि अलॉटमेंट की राशि 2 रुपये के हिसाब से है, 1,00,000 शेयर पे होगी। तो यहाँ पर आ जाएगी प्रविष्टि 1,00,000 शेयर पर। तो कितना जाएगा, 2,00,000 डेबिट में और 2,00,000 क्रेडिट में। नरेशन लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,00,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 2 रुपीज ईच। ठीक है, अब राशि प्राप्त होगी। ठीक है, प्राप्त होने की प्रविष्टि क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी राशि प्राप्त होगी ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अलॉटमेंट पर जो है 1,60,000 पहले ही रिसीव्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी राशि हमको प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितनी राशि आएगी, 2,00,000 हमने मांगे हैं, लेकिन उनके ऑलरेडी 1,60,000 जमा हैं, तो मात्र 40,000 हमको प्राप्त हो जाएंगे। 40,000 डेबिट में और 40,000
क्रेडिट में लिख देंगे और नेरे से लिख देंगे बीइंग द इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 40,000। ठीक है, अब प्रविष्टि करते हैं अगली 5वें नंबर पर। क्या होगा, तो 5वीं प्रविष्टि कर लेते हैं। जो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की प्रविष्टि करेंगे अगले पेज पर, और यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले पेज का शेष लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो क्या प्रविष्टि होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट ड्यू होना है, 5 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर पर। ठीक है, 5 लाख रुपये डेबिट में, 5 लाख क्रेडिट में, और इसका हम नरेशन लिख देंगे। मनी क्या हो रही है, ड्यू हो रही है। ठीक है, अब राशि प्राप्त होने की प्रविष्टि होगी, तो क्या प्रविष्टि होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट ड्यू है यहाँ पर, 5 लाख, लेकिन 5 लाख में से कुछ अमाउंट जो है वह ऑलरेडी जो है हमें जो है एडवांस में मिल चुका था। कितना था, वह है 1 लाख कितना 40,000। तो ये जो 1,40,000 है अब हमें प्राप्त नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम 5 लाख में से 1,40,000 कम कर लेंगे, बाकी की राशि प्राप्त कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आ जाएगा, 3,60,000 डेबिट में और 3,60,000 क्रेडिट में। यहाँ पर राशि प्राप्त हो जाएगी बीइंग द इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, 3,60,000। और इस प्रकार से हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस उदाहरण से हम अब समझ चुके हैं किस प्रकार से जो है वह है अति अभिदान की स्थिति में जो है लिखे किए जाते हैं। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए धन्यवाद।